स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड इज द मैन के लास्ट एपिसोड को, यानी कि 12th को। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे कि हमने देखा था कि पार्क मंजू के घर से जा रहा था तो जीवन ने उसको देखकर गलत समझ लिया था। ओके, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन की हालत बहुत खराब है। पूरे घर में सामान फैला दिया होता है इसने, क्योंकि बहुत गुस्सा होती है ये। इसकी बहन जी है इसको ड्रिंक करने का सजेशन देती है जिससे इसका मूड अच्छा हो सके। अगले दिन मंजू काफी खुश होती है क्योंकि 3 दिन बाद ये यूएस जाने वाली है, वो भी पार्क के साथ, और इसको डिनर पर चलने को बोल रही होती है। मिंजू ने पूरी तरह से पार्क को छीन लिया होता है जीवन से। पार्क ने कहा कि मैं फैमिली के साथ रहूंगा और मना कर देता है इसको डिनर के लिए। पार्क ने घर पर देखा, अपने सामानों को पैक किया, अच्छे से जीवन की फोटोज को भी रखा होता है इसने, और फैमिली के साथ खाना बनाता है, खाना खाता है, और अपनी मोम की भी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। मोम में कब तक नाराज रहेगी, मान जाती है और फिर से कैफे आ गया होता है। बॉस एंड मिन से सब कुछ बताता है। बॉस ने कहा कि अरे क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट और पढ़ाकू हो, ये लो थोड़े पैसे रख लो। पार्क मना कर रहा होता है लेकिन बॉस इसको फिर भी कुछ पैसे दे देती है। यहाँ जीवन अपने नॉवल की तैयारी कर रही होती है, तभी मिन इसको मैसेज करके बोलता है कि जो तुमने शुरू में मुझसे कपड़े लिए थे क्लब जाने के लिए वो मुझे वापस कर दो। और फिर इसको एक जगह बुलाता है। जीवन यहाँ जाती है तो पार्क इसको मिलता है क्योंकि पार्क का प्लान था, वो लास्ट टाइम इससे मिलना चाहता था जाने से पहले। पार्क इसको बताता है कि मैं यूएस जा रहा हूँ। जीवन बहुत खुश होती है कि चलो इसका करियर बन जाएगा। और पार्क ने कहा कि तुम भी अच्छे से रहना, और इसको ये भी बता दिया कि मैं उतनी नशे में था, तुम्हारे घर आया था, फिर मैं बेहोश हो गया था, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मिंजू ने मेरे को अपने घर में ले जाकर सुला दिया था। तुम अभी भी सोच लो, मैं सच में जाऊंगा, तुम बोलोगी तो मैं रुक जाऊंगा। जीवन कुछ कहती नहीं है और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगले दिन मिंजू जीवन से मिलती है और बोलती है कि हम दोनों कल जा रहे हैं और टेंशन मत लेना, मैं पार्क का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और इसको फिर फ्लाइट की टाइमिंग और एयरपोर्ट का नाम बता के चली जाती है ताकि ये मिलने आ सके लास्ट टाइम पार्क से। रात को पार्क अब जा रहा होता है, इसने अपनी फैमिली को बाय किया, लेकिन जीवन अभी भी अपना नॉवल लिख रही होती है। एरिस को कॉल करके कहती है कि कितना लिख लिया तुमने, हमें उसको सबमिट करना है 1 घंटे के अंदर। और देखती ना स्क्रीन के ऊपर तो इसने एयरपोर्ट का नाम और टाइमिंग लिखी होती है। और फिर इसको याद आता है और ये भागी भागी जाती है एयरपोर्ट पर। यहाँ दोनों उसका वेट कर रहे थे, जब वो नहीं आती है तो दोनों जाने लग जाते हैं। और पीछे से आती है जीवन, उनको देखती है लेकिन वो रोकती नहीं है और बस वापस चली जाती है। ये जिहा ने अपने लिए कॉस्ट्यूम मंगाया होता है ताकि ये योंगसू से मिलने जा सके, क्योंकि रियल फेस लेकर तो जा नहीं सकती है। ये पहनकर उसके एग्जाम सेंटर जाने वाली है, कल उसका गवर्नमेंट एग्जाम है, और उसे ड्रिंक का बैग देकर हक करती है। और योंगसू इसका मास्क हटा देता है जिससे ये पकड़ी जाती है। योंगसू बोलने लग गया कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आई हो, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर आऊंगा। जिहा बोलती है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट ओनर ने बताया था मुझे। फिर इसको खाने चलने के लिए पूछ देता है और जिहा खुशी से बहुत उछलने लग जाती है, और योंगसू भी इसको देखकर खुश हो रहा होता है। और ये सब चीजें वहीं दूर खड़ी बॉस देखती है और काफी दुखी होती है और सोच रही होती है कि योंगसू की असली खुशी तो जिहा के साथ ही है, क्योंकि योंगसू को इतना खुश उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ जीवन के मोम डैड की 30वीं एनिवर्सरी हो जाती है। जिहा बोलती है मोम डैड 1 मिनट, मैं 33 साल की हूँ लेकिन आपकी शादी को बस 30 साल ही हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है, 3 साल बड़ी कैसे हो गई मैं। डैड बताते हैं कि देखो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी तुम्हारी मम्मी शादी के लिए मना कर रही थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अगर ये लड़का बन गई तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर इनकी शादी हो गई थी। जिया भी काफी खुश हो रही होती है। मोम डैड पूछते क्या बात है, तो जीवन बता देती है कि ये किसी लड़के को डेट कर रही है, और मोम डैड बहुत खुश हो गए होते हैं। फिर जीवन से पूछा कि तुम्हारा क्या चल रहा है। जीवन ने कहा कि हमने ब्रेकअप कर लिया और ये डिसीजन मेरा था ताकि उसका करियर बन सके। ऐसे ही हम देखते 2 महीने बीत गए और अब जीवन लड़का बनकर ही बहुत खुश है और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रही होती है, हीलिंग कर रही है। और इसकी बहन आज भी इसको गंदी नज़र से देखती रहती है। यहाँ पर पार्क भी जीवन को भूल के पढ़ाई में लग गया होता है। मिंजू की बच्ची इसके ऊपर ही चढ़ी रहती है, घुसी रहती है पूरे दिन इसके अंदर, और इसको ना मतलब ऐसा परेशान करती रहती है। बोलती है कि लगता है तुम सच में यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो, क्योंकि यहाँ बात मैंने शुरू में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि मिंजू यहाँ पर पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं आई है, वो पार्क के साथ आई है रहने के लिए ताकि दोनों रिलेशनशिप में आ सके। वकेशन नहीं है उनका। बाद में पार्क को उसकी बहन का मैसेज आता है और बताती है कि एरी ने एक बुक रिकमेंड किया था, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी स्टोरी है उसकी। और बस बुक देखता ही है, ये जीवन ने लिखा होता है, इसके अंदर पार्ट 1 होता है और उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है जिसका नाम होता है माई गर्लफ्रेंड इज द मैन, जो कि इस ड्रामे का भी नाम है। और यहाँ पर एरी एंड जीवन एरी के घर में होते हैं, जहाँ पर एरी जल्दी से जीवन को भगाना चाहती है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज आ रही होती है। जीवन कहती है मैं चेक करूंगा। जाकर देखती है तो अलमारी के अंदर मिन छुपा बैठा होता है। जीवन ने कहा डांटते हुए कि तुम दोनों अगर डेट कर रहे हो तो खुल के कर लो, ऐसे छुप छुप के क्यों करते हो। मिन बोलता है कि तुम खुद लड़का होकर इस लड़की के घर में जब मर्जी मुंह उठा के घुस जाते हो, ऐसा क्यों करते हो। जीवन बोलती है कि यहाँ पर शांति है तो मैं लिखने आती हूँ। मिन कहता है कि इससे भी शांत जगह लेके चलूं
मैं तुमको, चलो। और ले आता है कहाँ पर, अपने कैफे में। हाँ, जीरो कस्टमर, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है ड्रामे के शुरू से लेकर एंड तक। बॉस ने जीवन की खूबसूरती देखी और कहा कि वाह, तुम तो बहुत हैंडसम हो, ये लो मेरे कैफे की चाबी और आज से इसको तुम ही संभालना, क्योंकि मैं तो अब 2 से 4 महीनों के लिए वेकेशन पर जा रही हूँ और कैफे आज से जीवन एंड मिनी संभालेंगे दोनों। यहाँ पर पार्क बुक रीड कर रहा होता, अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ गई होती है, जिसमें जीवन ने लिखा है कि कैसे जब वो लड़का बन गई थी तो पार्क को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी अपने कपड़ों को हटा हटा कर। और यहाँ पर मैं बता दूं कि उन्होंने सभी कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है। पार्क को काफी अच्छा लगता है और ये एक फेक आईडी से कमेंट भी करता है उसके ऊपर। और ऐसे ही जीवन ने कई पार्ट्स अपलोड किए और बस फिर क्या था, ये पढ़ता रहता था पार्क और सब पे कमेंट करता, सवाल पूछता, उसको रिप्लाई भी मिलता जीवन की तरफ से और रोज का ये काम हो गया था इसका। फाइनली यहाँ पर योंगसू को हम देखते हैं जिसकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई होती है और अब हैंडसम दिख रहा होता है, बाल बाल कटवा दिए होते हैं, जैसे कि मैंने बहुत पहले बोला था कि ये बाल जरूर कटवाएगा। जिया काफी खुश हो गई होती है इसको देखकर और इन दोनों ने डेट करना भी शुरू कर दिया होता है। एरी एंड मिन ने भी डेटिंग शुरू कर दी होती है। एक दिन मिन से पूछता है कि तुम कैसे चाहती हो तुम्हारे जो राजकुमार हो सपनों का, और तुम्हें कैसे प्रपोज करे। एरी बताती है कि मेरा ड्रीम है कि अम्यूजमेंट पार्क हो एक बड़ा सा जिसकी लाइटें बंद हो और जब वो मुझे प्रपोज करे तो लाइटें चलने लग जाए, झूले ऑन हो जाए, ये सारी चीज़ें। अब ये सुनकर मिन उदास हो गया होता है क्योंकि इतने सारे पैसे थोड़ी कमाता है कि सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क को रेंट करके ये सब वो प्लान कर सके। पार्क यहाँ पर कहानी के लास्ट एपिसोड में पहुंच गया होता है जब दोनों लास्ट टाइम मिले थे, लेकिन स्टोरी में थोड़े चेंजेस होते हैं। इसमें लिखा गया है कि जीवन ने पार्क को हक कर लिया था जाते हुए, लेकिन रियलिटी में तो जीवन वहां से भाग गई थी। पार्क समझ गया होता है कि जीवन ने अपने दिल की बात लिखी, वो हक करना चाहती थी लेकिन उसने किया नहीं था, इसलिए अपने प्रोफेसर से मिलता है और कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ इस कोर्स को बीच में ही छोड़कर। प्रोफेसर फिर इसको नोट लिख कर देते हैं और ये चला जाता है। यहाँ मिन ने एरी को बुलाया होता है अपने कैफे में, क्योंकि एक बड़ा अम्यूजमेंट पार्क तो रेंट नहीं कर सकता, इसलिए छोटे से ही काम चलाना पड़ेगा। और बस ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों फिर यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। जीवन भी बहुत खुश हो रही होती है इन दोनों को देखकर और पार्क की याद आ रही होती है इसको कि वो होता तो कितना अच्छा होता, मैं उसके साथ कितना खुश रहती थी। और रात हो गई होती तभी एक लड़का इनके कैफे में आता है। जीवन ने कहा कि कल आना, सॉरी अभी कैफे बंद हो गया है, लेकिन लड़के ने अपना पासपोर्ट दे दिया और ये पार्क होता है। सेम वैसे किया होता है जब जीवन एपिसोड 1 में इसके पास आई थी ना अपनी आईडी लेकर, जब ये लड़का बन गई थी तो सेम वैसे ही बोल रहा होता है कि मुझे भगा दिया कॉलेज वालों ने। जीवन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि पार्क को कैसे भगा सकते हैं, तो पढ़ने में बहुत अच्छा है। फिर एक पेपर दिखाता जो प्रोफेसर ने दिया था, जिसमें प्रोफेसर ने लिखा है कि इसका यहाँ पर मन नहीं लगता और ना ही ये पढ़ाई करता है, इसको कोरिया में अच्छा लगता है जहाँ पर तुम हो और इसका यूनिवर्स तुम ही हो, क्योंकि ये वहाँ पर यूनिवर्स की पढ़ाई करने ही गया हुआ था। फिर दोनों बाहर आ गए होते हैं। जीवन मिक्स्ड फीलिंग लेकर बैठी हुई है कि अरे यार, इसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि वापस क्यों आ गया और खुशी भी होती है कि ये वापस आ गया। जीवन बोलती है कि मिंजू कहाँ है और कैसी है, और हम देखते हैं एक सीन जब ये वापस कोरिया आ रहा था तो मिंजू बहुत दुखी थी, बोलती है जाओ लेकिन वापस कभी मत आना वरना मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगी, और उसको हक कर लेती है और एक लेटर भी देती है, बताती है इसमें कि मैं जलती हूँ तुम दोनों के पास आने से बहुत ज़्यादा, लेकिन जब से तुम दोनों दूर हुए हो पार्क उदास उदास रहता है और ये चीज़ मुझे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। पार्क ने कहा कि देखो मैं आ गया हूँ लेकिन घर तो मैं जा नहीं सकता वरना मॉम मारेगी, और तुम्हारे सामने जो मिंजू रहती थी वो वाला घर खाली है क्या, लेकिन उसको मैं रेंट कैसे करूँ, मैं कमाता नहीं हूँ ना ही मेरे पास पैसे हैं। और यहाँ पर साफ होता पार्क का कि वो जीवन के घर में उसके साथ रहना चाहता है अब, और इसकी नॉवल की भी बात छेड़ देता। जीवन तो हैरान हो गई थी, क्या नॉवल रीड की थी तुमने? पार्क कहता हाँ, और वो फेक कमेंट रोज मैं ही करता था। जीवन ने बताया इसको कि मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है। पार्क ने साफ कर दिया होता है कि देखो चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और कुछ दिन बाद देखते हैं पार्क अब इसी के घर में रहने लग गया होता है और एक दिन मूवी डेट जाते हुए जीवन अचानक रूम में से लड़की बनकर निकलती है और ये शॉक हो गया होता है और खुश भी। और ऐसे ही दोनों को अब 98 डेज बीत जाते हैं और ये हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि ऑलमोस्ट 100 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक जीवन लड़की ही है, लड़का वो नहीं बनी, और दोनों खुशी खुशी रहने लग गए होते हैं। और इसके बुक भी पब्लिश हो गई होती है। और एक दिन पार्क कॉलेज जाता है जीवन को लेने के लिए, तभी वहां पर देखता है कि जीवन का एक सीनियर आके बोलता है कि ये कौन है। जीवन बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहता है कि अच्छा मैं यहाँ पे छुट्टियों पे क्या चला गया, तुमने पीछे से बॉयफ्रेंड बना लिया। और पार्क जलन में आकर जीवन को लेकर जाने लगे, सेम वैसे ही जैसे मिंजू और पार्क का केस था शुरू में, याद होगा जब मिंजू आई थी वो बोल रही थी कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर क्या चली गई, तुमने यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना ली, सेम वही हो रहा होता है। फिर दोनों यहाँ से मिन एंड एरी से मिलने जाते हैं। अकेले में मिन पार्क को बताता है कि तुम्हें पता है जब से जीहुन गया है ना तब से एरी पगला गई है, वो हमेशा बोलती रहती है कि जीहुन और जीहुन एक ही इंसान है, कभी लड़का बन जाती है कभी लड़की बन जाती है, बताओ ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, बेचारी पागल। और वहीं पर हम जीहुन और एरी को देखते हैं जो अपने सिग्नेचर डांस कर रही होती है।
फिर पार्क एंड जी उन दोनों घर आ गए होते हैं और रात को देखते हैं कि जी हाँ योंगसू के साथ वहीं सेम जगह पे खड़ी होकर किस कर रही होती जैसे कभी पार्क और जीवन किया करते थे। और जीवन भी उसको छेड़ते हुए बोलते हैं कि ये सब बाहर नहीं करते, खुले में रूम में जाकर कर लो जो करना है, जैसे उसको जी हाँ पहले बोला करती थी। फिर आज वो टाइम आ गया होता है ड्रामे के एंड में जिससे ड्रामे की शुरुआत हुई थी। हाँ, पार्क एंड जीवन की वो ट्रिप जो कि फेल हो गई थी, तुम्हें याद होगी शुरू में जब दोनों जा रहे थे यूनिवर्स स्टार को देखने के लिए, अब पूरी होने जा रही है। और यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता दोनों में से किसी को भी कि जीवन लड़का है ये लड़की है, दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो कनेक्शन अंदर का, ऊपर से भले लड़का हो जाता लेकिन अंदर से फीलिंग जो है वो जो इंसान है वो तो लड़की होती है ना, वो तो वैसा ही रिएक्ट करेगी जैसा वो लड़की होने पे करती है। जब वो लड़का बन जाएगी तभी भी वो सेम रिएक्शन देगी। तो बस यही होता है अंदर का इन दोनों कनेक्शन। यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है और पार्क ने साबित कर दी कि हाँ ये एक अच्छा लड़का। और मिंजू भाई उसने तो पूरी तैयारी कर ली थी बॉयफ्रेंड को छीनने की, लेकिन वो छीन नहीं पाती और ड्रामे की काफ़ी अच्छी एंडिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तीनों को लाइफ पार्टनर मिल गया होता है, जीवन को भी, एरी को भी और इसकी बहन जिहाई को भी। और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है जिसको देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ड्रामे के जितने भी कैरेक्टर्स है वो कितने इनोसेंट और मासूम से दिखते थे। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था मुझे कमेंट में बताना। दिखने में भी कौन फेवरेट था और नेचर वाइज कौन अच्छा लगा मुझे पक्का बताना। और भी ड्रामास को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हो तब तक के लिए, हाय।